कटोरा लेके 2014 से हम ऐसे घूमे थे कि बीजेपी सरकार ले आओ, और उसने आवाज उठाई और नहीं हुआ तो अगर नहीं कैसे होगा। पांडव कितने थे? सत्य बोलने वाले 5 और कौरव कितने थे? 100। हम जो आज यहाँ खड़े हैं, जो भी स्टेट खड़ा है, ये एक पांडव आप पांडव हो। सुनो मेरी कृष्ण कहाँ है? कृष्ण कृष्ण भी मिलेगा। जंगल जंगल भटकते रहोगे। नहीं क्यों हुए? निष्काम सेवा इनका कानून था 3 साल का, ड्यूटी 15-20 साल नौकरी करवाई, कौन से कानून के तहत करवाई? होमगार्ड मरे जाए क्या क्या हो? अभी हमारा एक होमगार्ड गुजर गया औरंगाबाद वाला, महाराष्ट्र का। अच्छा। एक्सीडेंट में मर गया। हाँ। दूसरा एक मर गया, लेकिन होमगार्ड के लिए कोई बोलता नहीं, कोई बात करता नहीं। साथियों, मैं मनोज राजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। होम गार्ड देश की रीढ़ है, सुरक्षा की रीढ़ है, और उस होम गार्ड को जो आपकी सुरक्षा के लिए लगा होना चाहिए, आपके लिए खड़ा होना चाहिए, आज खुद के लिए खड़ा हो रहा है। जंतर मंतर पे क्यों खड़ा हो रहा है? पूरे देश से होम गार्ड आ रहा है, वो चाहे पूना से हो, महाराष्ट्र से हो, दिल्ली से हो, राजस्थान से हो, गुजरात से हो, कहाँ से नहीं कहाँ से, सभी लोग परेशान है। और परेशान होकर उन्होंने किया है जंतर मंतर का रुख। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हर तरह के लोग हैं। और क्यों परेशान है? मैडम, आप कहाँ से आए हो और क्यों आ गए जंतर मंतर पे? मैं जलगांव से आई हूँ। जलगांव, महाराष्ट्र से। क्यों? होमगार्ड के लिए आई हूँ। हमको 365 दिन की ये ड्यूटी चाहिए। अभी तो हम घर पे 3 साल तो हम घर पे थे। 3 साल में हमने आप काम मांग रहे हो, कमाल हो गया। काम की कमी है क्या? तरफ महाराष्ट्र में काम नहीं मिलता, ज्यादा ड्यूटी नहीं मिलती हमको। क्यों नहीं मिलती है? नहीं मिलती। प्राइवेट वाले गार्ड तो लगातार लगे हुए हैं मैडम। प्राइवेट तो बहुत लगाते, लेकिन हमारे होमगार्ड के लोगों को ड्यूटी नहीं मिलती। कितना पैसा मिलता है? 670 रुपए मिलते हैं महीने। एक साल में खाली 40-50 दिन ड्यूटी मिलती। बाकी दिन घर पे बैठते हैं हम। कैसे चलता है? दोना भांडे करते घर का, किसका भी, बाहर का भी। ये हालात है। हाँ, ये हालात है। हम दोना भांडा करते बाहर का, घर का कोई काम नहीं रहता। घर वाले बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे हैं सबके, तो क्या करेंगे वो? कुछ करने के लिए तो कुछ। सरकार क्या कहती है? सरकार बोलते हमारे पास पैसा नहीं, बोले पैसा आने के बाद हम आपको काम दूंगा। 180 दिन का काम दिया था हमको, वो भी हमारा बंद। विदेशी मुद्रा भंडार बिलियंस में जा रहा है, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया आ रहा है देश के अंदर। इतना सारा पैसा हो रहा है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें बना रहे हैं। इंसान को बनाने में सरकार इंटरेस्टेड नहीं। ये पैसा नहीं है, खाली सड़कें बनाने के लिए सरकार बनाते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए सबको पैसा है, खाली होमगार्ड के लिए पैसा नहीं उन सरकार। बुलेट ट्रेन के लिए, बुलेट ट्रेन के भी बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन होमगार्ड के लिए नहीं। होमगार्ड मरे जाए क्या क्या हो? अभी हमारा एक होमगार्ड गुजर गया औरंगाबाद वाला, महाराष्ट्र का। अच्छा। एक्सीडेंट में मर गया। हाँ। दूसरा एक मर गया, लेकिन होमगार्ड के लिए कोई बोलता नहीं, कोई बात करता नहीं। बहुत महाराष्ट्र में हमारे तो बहुत दिक्कत है। महाराष्ट्र में बहुत हालत बहुत अलग है। चाचा कहाँ? हरियाणा से। हरियाणा से? हरियाणा तो बहुत सुंदर प्रदेश है, हरित प्रदेश है, और वहाँ इतनी खुशहाली है, और आप जंतर मंतर। क्या? हाँ जी, मैं आज दिनांक 28/12/2022 में ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे अध्यक्ष साहब, आप हो अध्यक्ष? मैं देख रहा था कौन अध्यक्ष है यहाँ पे। कमाल है, आप हो तो क्यों इन सबको क्यों बुला लिया आपने? देखो सर, मैं सरकार से 1 साल से लगातार भेज रहा हूँ। सूत्रों के द्वारा मालूम हुआ है कि 1914 में एक होमगार्ड पक्की संस्था थी। अच्छा। अंग्रेजों का राज था भारतवर्ष में। उसके बाद अंग्रेज सरकार, तो राज तो चला गया ना अंग्रेजों का। सुन तो लो। सुनाओ। अंग्रेजों के शासन में यूके, यूनाइटेड किंगडम, सेकेंड वर्ल्ड वार में उन्होंने होमगार्ड, सैनिक, स्वयंसेवक, नागरिक सुरक्षा लेकर उसमें सब खड़े कर दिए। सब अपनी ड्यूटी निभाएं। और होमगार्ड को जो पहले परमानेंट थे, उनको 24 अक्टूबर 1941 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम लागू उस पर कर दिया गया। और जो मैनुअल 41(2) होमगार्ड का सारा सिस्टम बदल कर अंग्रेजों ने कानून लागू कर दिया। वे होमगार्ड के जो स्वयंसेवक हैं, लोक सेवक, भारतीय दंड संहिता 1860 जी मैं हिंदी इसलिए बोल रहा हूँ। 1860 धारा 21 लोक सेवक शुरू कर दिया 1941 में। मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। मैं सब कुछ सरकार अब क्या समस्या आ रही है? हाँ, हम तो भी ये कह रहे हैं, अब जब अंग्रेज चले गए भारत में सबसे पहले, तो उनका कानून सुनो मेरी बात। 6 दिसंबर 1940 में भारतवर्ष में जो उन्हीं का जो आईपीएस धारा 1860 जो चल रही थी, धारा 21 के लोक सेवक भर्ती
सबसे पहले भारतवर्ष में महाराष्ट्र में भर्ती शुरू किया। होमगार्ड बंद कर दिया गया। होमगार्ड का अंग्रेजों ने उसको दबाने के लिए, होमगार्ड संस्था परमानेंट को दबाने के लिए, और इन्होंने ये लोक सेवक पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में लागू किया, जो आज भी चल रहा है। उसके बाद अस्थायी चुनाव हुए। हमारे प्रधानमंत्री पंडित जी जवाहरलाल नेहरू बने, बाकी अस्थायी सब स्टेटों का जुम्मा दिया, मध्य प्रदेश भी दिया। वहाँ का शुक्ल जी ऐसे बने। कोई मोटी बात ये, आप इतिहास में बहुत ज्यादा जा रहे हो, आप समस्या पे आओ। नहीं, समस्या पे मैं जब आऊँगा जब पूरी बात हो। अच्छा, करिए पूरी बात। तो वहाँ हमारे नगर सैनिक का जन्म हुआ, लेकिन वही IPS 1860-45 को लाकर लोक सेवक में कर दिया और लिख दिया अब ये सरकारी कर्मचारी माने जाएगा, मतलब ऑन ड्यूटी। बाकी लोक सेवक वहाँ भी कर दिया, जो आज भी पूरे भारत में चल रहा है। मैं तो ये कहता हूँ, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को बार बार लिखा है, माननीय J. किशन रेड्डी को बार बार लिखा है, माननीय मंगूठा लाल जी को भारत सरकार में सांसद उसको लिखा है। आज ये स्वयंसेवक शब्द जो चल रहा है, ये पूरे भारत में समाप्त करके इनको प्रतिदिन 365 दिन ड्यूटी दिया। जबरदस्ती का स्वयंसेवक बना दिया है, जबरदस्ती का, जिसमें कोई, मैं बता रहा, कोई हम चोर नहीं, जार नहीं, गुंडे नहीं, हमारे ऊपर IPS 1860 लगाकर अंग्रेजों के समय से चल रहा है। मतलब अंग्रेज चले गए लेकिन उनकी व्यवस्था कार्रवाई, तो वो हमारे दिल्ली के अंदर 1959। सेवा तो स्वेच्छा से होती है, लेकिन आपको तो नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। काम भी करा लो और पैसे भी मत दो। भारत आजाद, परंतु आज भी हम गुलाम हैं। वही अंग्रेजों का कानून, जो धारा IPC 1860 धारा 21 के तहत महामहिम राष्ट्रपति जी कानून बनाते हैं, उसके कानून से सारे महामहिम उपराज्यपाल हो या कानून में बदलाव चाहते हो, बिल चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल ये चाहते हैं, जो भी शक्तियाँ महामहिम राष्ट्रपति लगा रहा है उसके नाम से। ये आज़ाद भारत है और इसमें चुनाव होते हैं, डेमोक्रेसी है। कानून महामहिम राष्ट्रपति के जरिए नहीं बनाता, नहीं वो बनाना चाह रहा है, नहीं बनता है, उसका नाम से शक्तियों का प्रयोग करके हमें जबरदस्ती लोक सेवक में धकेल रखा है। हम चाहते हैं माननीय खासतौर पर भारत सरकार से कर्मचारी की तरह ट्रीट किया जाए आपको, कर्मचारी की तरह। हमारे कर्मचारी हो ना हो, ये जो सोशल सेवा चल रहा है, जो लोक सेवक IPS धारा। लोक सेवक तो नेता भी कहते हैं अपने आप को, लेकिन माल तो उनको पूरा मिलता है। पेंशन 3 ले लेते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये आप कैसे लोक सेवक हो? मैं ये बता रहा हूँ, ऐसे है जैसे जनरल जम्मू कश्मीर में एक धारा लोकल लगा रखी थी, हमारे भी लोकल है ये, इसमें कोई कसूरवार नहीं है। लोकल जनरल लोकल धारा 1860 IPS धारा 21 के पूरे हिंदुस्तान में 6 लाख परिवार आज रोड पे खड़े हुए हैं, गुलाम है। जबकि मैं बता रहा हूँ 14/23/2026 मानवाधिकार के तहत, भारत के संविधान के तहत, एक संस्था भारतवर्ष में 50 साल से ज्यादा नहीं रह सकती। स्वयंसेवक क्या हम सारी जिंदगी स्वयंसेवक रहेंगे? हम भी, हमारे बच्चे भी 75 साल से हमारे बहुत बुजुर्ग चले गए, सब स्वयंसेवक में चले गए, और आज भी यही। और ये सब प्रमाण मैंने जितने भी प्रमाण थे करीब कानूनी रूप से आपको सेवक बना दिया गया। आप आ जाइए, जरा बात करिए, ये बताइए क्या बात है। मेरा नाम सुरेश कुमार कौशिक। कहाँ से आए हो? ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। मैं दिल्ली प्रदेश से हूँ, दिल्ली होमगार्ड। दिल्ली वाले तो बड़े होशियार होते हैं साहब, होशियार था कि 50 काम करते हैं। हमने सुना है होमगार्ड को दूसरे भी काम करते रहते हैं। नहीं, दूसरे के एक का काम पूरा हो जाए वो बतेरा, एक ही काम नहीं मिल रहा। मेन चीज है, आप लगातार आते रहते हो जंतर मंतर पे, आवाज क्यों नहीं उठती? 20 सालों से आवाज क्यों नहीं उठती? 20 सालों से हम जंतर मंतर पे अपनी मांगों को लेकर आ रहे हैं, और दिल्ली में कोई मीडिया वाला आवाज क्यों नहीं उठाता? आपकी बड़ी मीडिया वाला, जो बड़ी मीडिया है वो हमारी आवाज नहीं उठाता। जो बड़े बड़े अधिकारी है, नेता है, वे अगन मुत्तन की भी उनके पीछे लगे रहते हैं। जो 6 लाख होमगार्ड है भारत में, आज तक उनके लिए किसी भी नेता ने, किसी ने ये नहीं देखा भाई 6 लाख होमगार्ड है, जो कि इनके ऊपर एक वो टेक रखा है भाई निष्काम सेवा। तो ऐसा काम छोड़ क्यों नहीं देते? आप क्यों हुए? निष्काम सेवा इनका कानून था 3 साल का, ड्यूटी 15-20 साल नौकरी करवाई। कौन से कानून के तहत करवाई? हमने RTI में जवाब पूछा, पलंटी भी लगी, लेकिन कैसा कानून है? आज आपसे काम करा लिया, पैसा नहीं दिया? पैसा दिया, लेकिन जो हमने, किसी ने 10 साल, किसी ने 15 साल, किसी ने 20 साल, जो उसका बीमा होता है,
जो बीमा होता है होमगार्ड का जो फंड कटता है, उनका फंड कहाँ गया? उनका फंड कहाँ गया? हम तो निकाल दिए, कम से कम उनका फंड तो देना था। फंड में पेंशन भी होती होगी ना। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं? कुछ नहीं पहचानते, क्योंकि हम यहाँ बार बार में, एक बार नहीं, हम 20 सालों से हमने अनशन भी किया, धरना भी दिया, ज्ञापन भी देते आ रहे हैं। 17 जनवरी 1984 में भारत सरकार के भी आदेश हो लिए, 99 में हाई कोर्ट अरे के 6 लाख हो, आप नेतागिरी क्यों नहीं करते? अपना एमएलए क्यों नहीं बनाते? अपना एमपी क्यों नहीं बनाते? नहीं, ईमानदारी इस देश में एमएलए के काम का प्रधान नहीं बन सकता। ईमानदार आदमी को बना कर दिखा दो। सबने खान पीना चाहिए है, और खुद हम भी जिम्मेदार होते हैं जो मैं ऐसे को। मतलब आप कह रहे हो कि ईमानदार आदमी सिस्टम में टिक नहीं सकता? नहीं टिक सकता। ईमानदार आदमी गांव का प्रधान को बना दिखा दो, बिना खाए पिए को बनकर दिखा दो। मैं खुद गांव का भी हूँ, मेरी 50 साल की उम्र हो रही है, मैंने तो देखा नहीं है। तो लोग तो वोट दे के बनाते हैं ना। वोट दे के करप्ट आदमी पसंद है। कुछ आदमी जो भ्रष्टाचार में हमारे जैसे भी उसको तक जिम्मेदार होते हैं, जो ऐसे आदमियों को चुनते हैं जो समाज सेवी के लिए काम निकलते हैं। जैसे भी होमगार्ड के हैं, यहाँ 20 सालों से दिल्ली होमगार्ड में पूरे देश में बहाली हो चुकी है, लेकिन दिल्ली में आज तक इन्होंने जैसी प्रजा वैसा राजा, ये उल्टा हो गया। ये तो होना है। और जैसे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में इसके होते हैं, लोकसभा के होते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? विधानसभा के होते हैं, बाहर से होमगार्ड वाला। सोल्यूशन क्या है? कैसे मिलेगा अधिकार? कैसे मिलेगा वो तो सरकार ने देखना। हम अपनी कार्रवाई करना रहे हैं जंतर मंतर। देखो, या तो सरकार आपका बिल पास करे, एक तरीका तो वो है, कानून के तरीका है। सरकार बिल नहीं पास कर रही है तो खुद सरकार बनो। अब तुम कहते हो कि तुम जीत नहीं सकते, तो फिर सोल्यूशन क्या है? क्योंकि तुम्हारी सरकार सुनेगी नहीं और तुम जीत नहीं सकते, तो ऐसे ही आते रहोगे जंतर मंतर, ऐसे ही चिल्लाते रहोगे, फिर चले जाओगे। हल क्या है? अब इसका हल तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, भाई हमारी गलती क्या है? और जब 370 जब कश्मीर से जब अंग्रेजों के कानून हटा सकते हैं, और जब ये भारत के, जब दिल्ली की, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, और हटा इसलिए सकते हैं कि 370 के नाम पे लोगों ने जनमत बनाया और वोट दिया उनको, इसलिए हटा रहे हैं। वो उसको हटा दिया। तुम्हारे नाम पे अगर होमगार्ड का इशू उठ जाए, लोग इसमें फेवर में आ जाएं, आपके सहमति में आ जाएं, तब आपको अधिकार मिल सकता है। जब तक जनता साथ नहीं आएगी कैसे करोगे? नहीं, जनता तो सिर्फ होमगार्ड अपना उठा लेगा, 6 लाख लोगों से नहीं होगा। नहीं, जो जनता यहाँ आती है तो होमगार्ड विभाग एक तानाशाही विभाग है कि उनको कितने निकाल देगा। जितने ड्यूटी पे चले हुए हैं वे आज जंतर मंतर बातें हैं, उनको अनुशासनहीनता। आपके ही लोगों में वो एकता नहीं है, कुछ आते हैं कुछ चले जाते हैं, कुछ आते ही नहीं है। और क्योंकि आज खाली सा काम हो रहा है, जो मामला ईमानदारी का, भाई न्याय दिवाने का होता है। एक होते हैं नेता बनने के लिए आते हैं। हाँ जी, चाचा कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जी, हाँ। मेरे से कृपया करके हाथ जोड़ कर मेरे ज्यादा पूछो ना। आ जाओ। हाँ जी बोलो। हाँ, आप हिस्ट्री में चले गए ना, वो बोरिंग हो गया था। चले गया। हाँ। इस देश के अंदर हाँ। कौरव और पांडवों का देखो। हाँ। पांडव कितने थे? सत्य बोलने वाले 5, और कौरव कितने थे? 100। हम जो आज यहाँ खड़े हैं, जो भी स्टेट खड़ा है, ये एक पांडव। आप पांडव हो? सुनो मेरी कृष्ण कहाँ है? कृष्ण कृष्ण भी मिलेगा। जंगल भटकते रहोगे? नहीं भटकेंगे हम। कृष्ण चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी आवाज आप भेज दो, मैं ये वादा करता हूँ। हम कृष्ण नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सुन तो लो। हम विदुर हैं। आपकी आवाज भी जाएगी, और ये गारंटी 6 महीने में। सुनो मेरी बात। आप ही कृष्ण होगा इनके। सुन तो लो। हाँ। लोकसभा में, अगली लोकसभा में ये आवाज उठेगी। इतनी साल से, अंग्रेजों के समय से आज तक आईपीएस धारा कौन उठाएगा? माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। ये मेरा दावा है। दावा कर रहे हैं? दावा कर रहा हूँ 6 महीने के अंदर, नेताजी बिल्कुल 6 महीने के अंदर। एक जो राजा होता है, राजा और प्रजा का बाप बेटे का नाता होता है, लेकिन यहाँ तो ना बाप ना बेटे हैं। मामला ऐसा हो रहा है, और इसीलिए क्या कह रहे हैं? समझ रहे हो? मैं समझ रहा हूँ। समझ रहे हो? समझ रहा हूँ। बताओ क्या कहा इन्होंने? पंडित जी ने अभी से कुछ अंदाजा कम है। हाँ। इसमें सबसे ज्यादा मेरे पास प्रमाण और जाने वाला, और जो हमारे आवाज आज आपकी आवाज पे आए हैं सारे। सुनो, श्री कृष्ण रेड्डी साहब, आंध्र प्रदेश का सारथी कौन बनेगा? सुनो, सारथी तो मैं अभी तो बता दिया बार बार। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ से सभी पूरे 6 लाख परिवार से टूटेंगे, ये मेरा दावा है। जैसे राम मंदिर बना, जम्मू कश्मीर की 370 टूट गई, और ये हमारी आईपीएस धारा, मैं वादा करता हूँ। नेता के लक्षण आ रहे हैं। मैं यही कह रहा था कि नेता चुनो, इनको बनाओ एमपी, इनको बनाओ एमपी।
इनको एमपी बनाओ तब उठेगी आवाज, क्योंकि ये जो लक्षण आ रहे हैं ना ठीक आ रहे हैं। मैं इनसे यही कह रहा था। इनको जो रात दिन पढ़ता है वो बोलता कम है। मैं रात दिन 24 घंटे, 72 साल की उम्र हो गई, लगते नहीं हो। 6 महीने में कैसे भी जाओ, मैं किसी के पास जाओ, लोकसभा पे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जैसे जम्मू कश्मीर की धारा तोड़ी है ना, ऐसे एकदम खत्म पूरे हिंदुस्तान की, ये मेरा वादा है 6 महीने का। बहुत वादा कर रहे हो, वादा कर रहे हैं, ये वादे टूट जाते हैं। ये वो सरकार है जो हमने कई सालों से सोच रहे थे, जम्मू कश्मीर की धारा जनरल थी वो तोड़ दिया। आज आईपीएस धारा, असंभव कुछ नहीं है। आईपीएस धारा 1860 धारा 21 तोड़ने वाला होगा तो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री और माननीय गृह, बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है इनको, 100% उम्मीद है। कटोरा लेके 2014 से हम ऐसे घूमे थे, बीजेपी सरकार ले आओ, और उसने आवाज उठाई और नहीं हुआ तो अगर नहीं कैसे होगा, ये हो ही नहीं सकता। मोदी अब तक क्यों नहीं हुआ? अभी उसने देखो, हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे कार्य है मगर मैं बता नहीं सकता, मुझे पता है वो पेंडिंग है, भारत सरकार कर रही है। सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा, आपका भी नंबर आएगा, नंबर आएगा। हम तो परमात्मा यही दुआ करते हैं, 6 लाख परिवार है उनका सबका है, लेकिन जो हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं, ये नेताजी वादा कर रहे हैं। वादा मैं वादा कर रहा हूँ किसके भी आप पे है जी, माननीय मोदी जी, उन्होंने आपको लाइसेंस दिया, लाइसेंस दे या ना दे, कटोरा लेके मैंने वोट मांगी से एक उबाने बगैर रोटी खाई, 3 दिन रोटी नहीं, धोखा हो गया तो झूठा हो ही नहीं सकता। धोखा होगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। नहीं, ऐसा काम ना करिए, ऐसा काम इतना नहीं बोलिए, इतना बोलेंगे करके दिखाइए। ये लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि तो मुझे बता दिया बार बार माननीय मोदी जी पे, माननीय गृह मंत्री पे, मुझे 101% 6 महीने में लोकसभा में उठेगा और गारंटी से सबका ये समस्या सब। इसे कहते हैं भरोसा, इसे कहते हैं विश्वास, इसे कहते हैं अपने नेता से लगाव। इनको मोदी जी और अमित शाह जी पर इतना भरोसा है कि इनको लगता है कि 2024 से पहले सरकार वाली धारा है 21 बोल रहे हैं, हाँ धारा 21 उसको हटा देगी और या फिर उसमें संशोधन कर देगी, और इनको जो लोक सेवक बना रखा है या स्वेच्छा से जो सेवक बना रखा है होमगार्ड को, उसको भी कर्मचारी की तरह रहेगी और इनको पूरा काम मिलेगा। महिला जो महाराष्ट्र से आई थी उन्होंने बताया कि पूरा काम मिले, पूरे मतलब 360 दिन का काम मिले, 365 दिन में जितना भी काम होता है ड्यूटी पूरी मिले। पूरी तरह से पूरे देश से जुटे हुए हैं, उम्मीद है, उम्मीद पे टिके हुए हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। होमगार्ड का मसला पूरे देश में उठाया जा रहा है। और आप कहाँ से आए हो और क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पार्वती तेता है, मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और होमगार्ड का समस्या तो उठा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसीलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं अपनी समस्या को बताने के लिए और समस्या का समाधान करें, ऐसा हम लोग चाह रहे हैं। आप अक्सर कहते हो कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा दी गई, तो ये होमगार्ड की जो धारा है इसको क्यों नहीं बदलाव हो रहा, ये क्यों नहीं हटाई जा रही? अब इतनी वहाँ जम्मू कश्मीर का धारा को हटाने के लिए मोदी सरकार ने जो किया वो अगर चाहें तो होमगार्ड के लिए भी कर सकते हैं। यदि हम पर थोड़ा दृष्टि बनाएं और हमारी समस्याओं को देखें तो हमारे लिए भी वो कर सकते हैं और हमारे यहाँ का जो धारा है संशोधन करा सकते हैं। भरोसा है मोदी जी पे आपको? अब इतने साल से 1947 से तो ऐसे ही है, अब भरोसा करें ना करें, करेंगे तो ही जानेंगे कि कौन किया कौन नहीं किया करके। क्या अपील करना चाहोगे देश से? हम चाहते हैं कि हमको जो स्वयंसेवी शब्द है उनको हटाया जाए और हमको रेगुलर किया जाए पूरे ऑल इंडिया होमगार्ड को, यही चाहती हूँ बस मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन 34,987 का संगठन सचिव, मैं हरियाणा प्रदेश से आया हूँ। पूरे भारतवर्ष में 365 दिन का रोजगार और स्वयं सेवक शब्द इसको समाप्त किया जाए, केंद्र सरकार से यही मांग करते हैं। हम भी चाहते हैं इनका भला हो। अगर आपको लगता है इनकी बात जायज़ है और इनकी बात सही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और इनकी बात को सरकार तक पहुंचाइए जिससे सरकार सुने और इनको न्याय मिले। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज स्वराजी, जय हिंद, जय भारत।